सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 6 साला मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके आज यानी मंगल के रोज अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब GHQ में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ मुकर्रर हुए हैं। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की तकरीब आज होगी। जनरल कमर कमांड की छड़ी जनरल आसिम को देंगे। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ का चार्ज संभालेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उस वक्त के कमांडर 10 कोर जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत बतौर ब्रिगेडियर शुमारी इलाका जात फोर्स कमांड की। जनरल आसिम मुनीर को 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात किया गया था। अक्टूबर 2018 में इन्हें ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम 8 माह की मुख्तसर मुद्दत के बाद इनकी जगह जनरल फैज हमीद को DG ISI मुकर्रर कर दिया गया। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2 साल तक कोर कमांडर गुजरावाला रहे, जिसके बाद वो GHQ रावलपिंडी में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। साथी रिपोर्टर जरगुन शाह के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एक और खबर आपसे शेयर करें कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ भिजवा दी है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वकार अपडेट कीजिएगा। वकार सत्ती नुमाइंदा जियो न्यूज़ से हम इस खबर की तफसील हासिल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त GHQ भिजवा दी है। वकार सत्ती से इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं। वकार अपडेट कीजिएगा। जी, कोर कमांडर भावलपुर जनरल फैज हमीद के बारे में ये मालूम हुआ है अस्करी जराए से कि उन्होंने कोई तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने MS ब्रांच से कबल वक्त रिटायरमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया था और उनकी जो ख्वाहिश थी वो कबूल वो कर ली गई। और ये तरीक़ेकार होता है कि जो भी ऑफिसर इस तरीके की वो ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो कबल वक्त अगर वो रिटायर्ड होना चाहे तो वो वर्बली ही या जुबानी ही वो सारा अमल होता है। और जैसे ही जनरल फैज हमीद ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया आज से चंद दिन पहले, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो वो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई और उनकी रिटायरमेंट हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया वकार हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ज्यूरी के सदर ने भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेहुदा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। द कश्मीर फाइल्स मकबूजा कश्मीर के पंडितों पर मबनी बॉलीवुड फिल्म है। ये 1990 के दौरान पंडितों के साथ होने वाली मुबैना ज्यादतियों पर बनाई गई रियासती प्रोपेगेंडा फिल्म है। इस फिल्म में कश्मीरी मुसलमानों को मनफी किरदार में और दहशतगर्द दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स पर मुसलमानों के साथ साथ कश्मीरी पंडितों ने भी बहुत एतराज़ात किए। ये फिल्म रवा बरस 11 मार्च को रिलीज़ की गई थी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ज्यूरी का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स एक बेहुदा फिल्म है। ऐसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना इंतहाई हैरान कुन है। मारूफ सनतकार SM मुनीर उर्फ भाईजान कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी और मुख्तलिफ तिजारती और कारोबारी इदारों की सरपरस्ती की। उनकी ज़िंदगी पर देखते हैं अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। चिनियोटी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार SM मुनीर 1945 में पैदा हुए और 1964 में लेदर बिजनेस से वाबस्ता हो गए। अहम लेदर एक्सपोर्टर होने के साथ उन्होंने कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी कामयाबी से लगाईं। 1993-94 में वफाक़ ऐवान सनत के सदर मुंतखब हुए और फिर UBG ग्रुप के तहत FPCCI पर तवील अरसे बरसर इक़्तिदार ग्रुप की रहनुमाई करते रहे। SM मुनीर 2013 था 2017 ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO भी रहे। सनतकारों में भाईजान के नाम से जाने जाने वाले SM मुनीर की एक नहीं बल्कि कई सालगिरहें मनाने का रिवाज था। सनतकार बरादरी का SM मुनीर से लगाव दीदनी था। मुनीर भाईजान गुर्दे के आर्जे के बावजूद आखिरी दम तक कारोबारी बरादरी के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने में आगे आगे रहे। हत्ता के पीर के दिन भी गवर्नर सिंध से सनतकारों की मुलाकात में सनतकारों की नुमाइंदगी की। लेकिन तकरीब के चंद ही घंटों बाद कारोबारी बरादरी के हरदिल अजीज रहनुमा मुनीर भाईजान जिंदगी की रेस हार गए। सनतकार रहनुमा मियां जाहिद के मुताबिक अचानक पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। SM मुनीर की उम्र 77 बरस थी। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम की मेज़बानी करके खुशी महसूस कर रहा है। पाक इंग्लैंड सीरीज़ पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि क्रिकेट और फिल्म कौमों को जोड़ कर रखती हैं। मरीम औरंगज़ेब ने इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए अपनी मैच फीस अतिया की है।
आई थिंक एक्साइटमेंट इज़ इन दी एयर। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस इवेंट में भी जो ब्रिटिश हाई कमीशन ने दोनों टीम्स के एजाज़ में किया है, और पूरे पाकिस्तान में जो जज्बा इस वक्त है। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम टेस्ट मैच के लिए आई है। आई थिंक 2005 में आखिरी दफ़ा आई थी। तो ये इनका आना सिर्फ एक क्रिकेट टीम का आना नहीं होता, बल्कि ये वो कॉन्फिडेंस होता है जो बाकी तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स को देता है। पाकिस्तान में मैचेस होंगे, उसके बाद जो पूरी आवाम है ये उसके लिए एजाज़ की बात है, एंटरटेनमेंट है, यूथ की कितनी मस्बत इंगेजमेंट है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो क्रिकेट है वो हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। कैप्टन है जो उन्होंने जज्बा दिखाया है, उन्होंने अपना इंग्लिश टीम ने जो अपना उनकी जो फ़ी है इस टेस्ट मैच की, उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया है। पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है वो उनको खराज तहसीन पेश करती है। बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन और मुत्तहदा अरब अमीरात की पुलिस फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन के नतीजे में मनशियात फरोशों का एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो गया। दुबई से यूरोपीय सरगना पकड़ा गया। ये बरतानवी ड्रग लॉर्ड स्पेन से फरार होकर दुबई पहुंचा था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात के खिलाफ 5 ममालिक में फैले इस ऑपरेशन में सुपर कार्टेल नामी इस गिरोह के 49 मुश्तबा अरकान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। छापों में 30 टन से ज्यादा मनशियात भी पकड़ी गई। मलाका, मेड्रिड और बार्सिलोना में जारी छापों में गिरफ्तारियों के अलावा अब तक दुबई और स्पेन से गिरोह के 6 सीनियर ड्रग लॉर्ड्स भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह के सरगना समेत इन 7 अफराद को हाई वैल्यू टारगेट की हैसियत हासिल थी। यह ऑपरेशन यूरोपोल की सरबराही में जारी है और इसमें स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और मुत्तहदा अरब अमीरात की पुलिस फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। मार्च 2020 में वेलेंसिया से 700 किलोग्राम कोकेन वाला कंटेनर पकड़ने पर इस ऑपरेशन का आगाज किया गया था। गिरोह का बरतानवी सरगना काले धन को सफेद करने के लिए स्पेन में रियल एस्टेट का कारोबार भी चला रहा था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी जारी रखते हुए 4 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जिला बारामूला के इलाके सोपूर में काबिज पुलिस ने इलाके में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान इन नौजवानों को गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने गिरफ्तारी का जवाब बनाते हुए गिरफ्तार नौजवानों पर मुजाहिदीन से ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाया है। भारत में गर्लफ्रेंड को कत्ल करके लाश के 35 टुकड़े करने और इसे 18 दिन तक फ्रिज में रखने के मुलजिम आफ्ताब पूनावाला को ले जाने वाली पुलिस वैन पर मुसल्लह अफराद ने दिल्ली में हमला कर दिया। मुलजिम आफ्ताब पूनावाला इस हमले में महफूज रहा। पुलिस ने हमला करने वाले तलवार बरदार 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आफ्ताब पूनावाला पर उस वक्त हमला किया गया जब पुलिस मुलजिम को पॉलीग्राफिक और ड्रग टेस्ट करवा कर वापस ले जा रही थी। हमलावरों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में अपना ताल्लुक हिंदू सेना से बताया है। मुलजिम आफ्ताब पूनावाला को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लैब लाया गया था। मुलजिम पर अपनी दोस्त श्रद्धा के कत्ल, लाश के 35 टुकड़े करने और टुकड़े फ्रिज में रखकर 18 दिन तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फेंकने का मुकदमा चल रहा है। ईरानी हुक्काम ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की भांजी को हुकूमत मुखालिफ बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया। खामनाई की भांजी ने एक वीडियो में हुकूमत को कातिलों और बच्चों को मारने वाली हुकूमत करार दिया था। फरीदा मुराद खानी इससे कबल भी हुकूमत की एक मुखालफत करने पर जेल जा चुकी हैं। फरीदा के भाई महमूद मुराद खानी ने बताया कि फरीदा को प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलवाया गया था, जहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बर्न्स सेंटर को अहकामात जारी किए हैं कि जुमा 25 नवंबर 2022 को स्कर्दू में खुसूसी बच्चों के स्कूल में गैस धमाके में ज़ख्मी तलबा को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने अद्वियात की फराहमी के भी अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा के इलाज पर उठने वाले तमाम अखराजात वफाकी वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बर्दाश्त करेगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई। फवाद चौधरी का कहना है कि जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। शहबाज शरीफ और PDM भी गौर करें, कौमी असम्बली को तहलील करके आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लाहौर से मैं रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। PTI की मरकज़ी क़यादत का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुआ, जिसमें वज़ीर आला KPK ने भी शिरकत की। इजलास में असम्बलियों की तहलील और आइनी ऑप्शंस पर गौर के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था, मंगल को इमरान खान की परवेज़ लाई से मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ में टिकट प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। जुम्मे को पंजाब और हफ्ते को KPK के पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। निगरान हुकूमत बनाने के लिए प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। अपोजिशन को भी नाम
देने की दरख्वास्त की जाएगी। टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो कल मिलेंगे इमरान खान साहब से। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे और इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि वो भी अपने नाम जो हैं वो भिजवाएं। फवाद चौधरी का कहना था, हमारे कारकुनों की शहादत पर किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। आजम स्वाति के बेटे का इमरान खान को फ़ोन आया कि उनके बाप को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खवातीन और बच्चों का एहतजाज होगा, जबकि जुम्मे को वकला कन्वेंशन करेंगे। पार्टी क़यादत आजम स्वाति के साथ खड़ी होगी। आजम स्वाति को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फ़ोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम स्वाति को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला ये है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। फवाद चौधरी का कहना था, हम हुकूमत गिराने नहीं पाकिस्तान बचाने रावलपिंडी गए थे। इलेक्शन कमीशन नून लीग का तर्जुमान बनने की बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराए। कैमरामैन AR अदनान और रिपोर्टर जिशान बख्श के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि दबाव में नहीं आएंगे। इमरान खान सूबाई असम्बलियां तोड़ें, 90 रोज में इलेक्शन करा देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा उस वक्त होगा जब विफाक में कौमी असम्बली तोड़कर 90 दिन के लिए उबूरी हुकूमत बनाए। PTI चाहती है कि तहलील करके इलेक्शन करवा दे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। आप ये दबाव डालकर आप वफाकी हुकूमत तहलील नहीं कर सकते। किसी दबाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी और ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। उनके पास 2 हुकूमतें हैं, बड़े शौक से तहलील कर लें। एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर आप आज कौमी असम्बली तहलील करके 90 दिन के इंटरिम पीरियड में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि इनकी पार्टी असम्बलियां तोड़ने का फैसला जुमे या हफ्ते तक करेगी। पार्लिमानी पार्टी का इस पर मुशावरत का अमल जारी है। कोर कमेटी ने इस मामले में तमाम इख्तियारात इमरान खान को सौंप दिए हैं। फैसला हो चुका है, तारीख का ऐलान होना बाकी है। एक इंटरव्यू में हमाद अजहर का कहना था कि PDM की हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। पार्टी हिदायत पर अमल न करने वाले को डीसीट कर दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान खैरा ने कहा है कि इमरान खान एक जानिब अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान शराइत नहीं मुतालबा सामने रखें तो बात हो सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर इनकी पार्टी जज्बात में कोई फैसला नहीं करेगी। एक टेलीविजन इंटरव्यू में असद कैसर का कहना था कि हर फैसला अपने मुनासिब वक्त पर होगा। पिलडेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि असम्बली सेशन में रहते हुए वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भी हो सकता है और गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उन्हें आइन में इस हवाले से कोई ममानियत नज़र नहीं आती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील हो जाए और 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो अजीब सी सूरत हाल होगी और ये मामला अदालतों में जा सकता है। मैंने तो जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का मुतालिया किया है और असम्बली के रूल्स पढ़े हैं, मुझे तो इनमें कहीं कोई ममानियत नज़र नहीं आती कि इन दोनों के लिए तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भी जमा किया जा सकता है और गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन रुक सकेंगे। अगर उन्होंने वाकई असम्बलियां तहलील कर दी, उसके बाद उसे कैसे रोका जा सकेगा? इलेक्शन तो फिर 90 दिन के अंदर होने हैं, लेकिन एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में कभी आईनी तौर पर ऐसे हुआ नहीं। 2-3 दिन का वक्फा तो होता रहा है। ये ऐसी बात है जिसको लेके आप असम्बली अदालत में जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने चेयरमैन शकील मसूद हुसैन और सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद की क़यादत में मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफ़द को वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी कराई और PBA के नौ मुंतखब अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तादाद 191 है। अपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। वज़ीर आला का कहना था कि असम्बली इन सेशन हो तो एतमाद का वोट लेने का कहा भी नहीं जा सकता और ना ही गवर्नर राज लग सकता है। हमने तमाम काम आइन और कानून के दायरे में किए हैं। अवाम PDM की हुकूमत को झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को सिर्फ मांगना आता है और वो सिर्फ अच्छे तरीके से मांग सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब असम्बली अखरोट नहीं जो किसी की ख्वाहिश पर टूट जाए। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उस्मान भट्टिया में रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर नून लीग का हंगामी इजलास। असम्बलियों को तहलील होने से रोकने के लिए गवर्नर राज लगाएं, वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें या तहरीक अदम एतमाद लाएं। हमजा शहबाज अरकान असम्बली के साथ सर जोड़कर बैठ गए। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पर भी मशावरत हुई है, मगर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा को नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए और मशावरत के लिए। तो कल हसन मुर्तज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनसे डिटेल में बात होगी जिसमें तमाम कानूनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग गवर्नर राज, इंक्लूडिंग अदम एतमाद का वोट, ये तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे। अज़मा बुखारी वज़ीर आला पंजाब पर बरस पड़ी। कहा पंजाब असम्बली गुजरात की नहीं, सूबे के अवाम की असम्बली है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पंजाब असम्बली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असम्बली क्या गुजरात की असम्बली है? आपने वहाँ गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब यह है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। हमजा शहबाज ने पंजाबी असम्बली बचाने के लिए इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से रब्ता करने का फैसला भी कर लिया। मंगल के रोज हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफद मॉडल टाउन पहुंचेगा, जहां आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने पार्टी जलसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे बड़ा मजमा करार दिया। इस पर सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने जवाबी सवाल दाग दिया कि क्या वाकई ये एक बड़ा मजमा है। साथ ही चैलेंज भी दिया कि 2 दिन बाद हम आपको टंडो जाम में दिखाएंगे कि बड़ा मजमा होता क्या है। आपने तो मुल्क भर से आवाम को बुलाया था, जबकि पीपल्स पार्टी के इस जलसे में उन्होंने सिर्फ एक सूबाई हल्के से लोगों को मदऊ किया है। MQM पाकिस्तान के इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर राना अंसार को सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। अली खुर्शीदी को डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। MQM के एलामिया के मुताबिक फैसला अरकान सिंध असम्बली के बहादुराबाद मरकज़ पर हुए इजलास में किया गया। सदारत कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। MQM पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक सिंध भर में MQM पाकिस्तान के लाखों कारकुन और हमदर्द बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट की खबरों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। मोटरवे करप्शन मटियारी सेक्शन में 2.25 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केस में एंटी करप्शन पुलिस ने साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी और असिस्टेंट मैनेजर सिंध बैंक सैयद ताबिश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम ने दावा किया है कि साबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद की निशानदही पर साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी के सरकारी घर से 42 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब मोटरवे नौशेर फिरोज में मुबैना करप्शन केस में मुतासिर जमींदार भी सामने आ गए। कहा उनके साथ ज्यादती की गई, जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी गई। और अब आपको बताएं कि श्रीलंकन हाई कमिश्नर और रिटायर्ड वाइस एडमिरल मोहन विजय विक्रमा ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए श्रीलंकन मसनूआत सेंट्रल एशिया में फरोख्त करना चाहता है। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज एंडी की इस रिपोर्ट में। श्रीलंका ने अपने माली मसाइल हल करने के लिए IMF से रुजू किया है। इंडिया, चीन और जापान मुआवनत कर रहे हैं, इस्लाहात से नुकसानात कम कर रहे हैं। सालों से लिया जा रहा कर्ज श्रीलंका का मसला है, दरपेश माली मसाइल को हल किया जा रहा है। श्रीलंका के हाई कमिश्नर वाइस एडमिरल मोहन विजय विक्रमा के कराची चैम्बर से खिताब का ये लुब्बे लुबाब रहा। वो अपनी टीम के हमरा कराची चैम्बर के दौरे पर आए थे। श्रीलंकन काउंसिल जनरल कराची उनके साथ थे। उन्होंने चैम्बर को 2 मुल्कों की तिजारती सलाहियत
वज़ीयत पर ब्रीफिंग दी। कराची चैम्बर दौरे से कबल हाई कमिश्नर के एजाज़ में श्रीलंकन कौंसल जनरल कराची ने मकामी होटल में ज़ोहराना दिया, जिसमें शहर के कारोबारी तबके को भी मदऊ किया गया। हाई कमिश्नर ने ज़ोहराने से कबल पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम के साथ इजलास किया, जिसमें करेंसी स्वाप मुआहदे की बात हुई। फोरम ने सार्क इजलासों में भारत के शरीक ना होने का जिक्र किया और श्रीलंकन हाई कमिश्नर को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की सिफारिश की। कैमरामैन तलहा खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतख़ाबात के पहले मरहले में दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हुक्मरान जमात PTI लोकल गवर्नमेंट से बाहर हो गई। मुस्लिम लीग देही इलाकों में मकामी हुकूमतों की सरबराही करेगी, जबकि शहरों में पीपल्स पार्टी मकामी हुकूमतों की सरबराही करेगी। बड़ी तादाद में मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक लोकल कौंसिल्स की 669 में से 459 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान हो सका है। नताइज के मुताबिक 157 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करके एक बड़ा अपसेट कर दिया है। पीपल्स पार्टी 97 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, 96 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर PTI, मुस्लिम लीग नून 85 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ 22 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जबकि 210 नशिस्तों के नताइज अभी आना बाकी हैं। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के शहरी वार्ड्स की 36 में से 12 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल कर ली है। पीपल्स पार्टी के 7 मेंबरों के साथ वो मेयरशिप के लिए सादा अक्सरियत रखती है, जबकि जिला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद में पीपल्स पार्टी को अब तक 17 नशिस्तों के साथ पहली, PTI को दूसरी, मुस्लिम लीग नून को तीसरी पोजीशन हासिल है। इस तरह मुत्तहिदा अपोजिशन जिला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद की चेयरमैनशिप हासिल करने की भी पोजीशन में है। दूसरी तरफ जिला जहलम वैली और जिला नीलम में जिला कौंसिल के लिए PTI को बरतरी हासिल है, जबकि म्युनिसिपल कमेटी 8 मकाम में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक नशिस्त, टाउन कमेटी केल में पीपल्स पार्टी और PTI 2-2 नशिस्तों के साथ बराबर हैं, जहां चेयरमैनशिप का फैसला बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। म्युनिसिपल कमेटी पेटिक्का में पीपल्स पार्टी 3, PTI 2 नशिस्तें हासिल कर सकी है। टाउन कमेटी गड़ी दुपट्टा में भी 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 2 ही नशिस्तें PTI ने हासिल की हैं, जहां भी मेयरशिप का मामला खासा दिलचस्प होने का इम्कान है। टाउन कमेटी चिगार में PTI कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी, जबकि 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग कामयाब हुई। म्युनिसिपल कमेटी हटियां बाला में PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक नशिस्त हासिल की है, जहां मुत्तहिदा अपोजिशन आसानी से अपना चेयरमैन ला सकेगी। अलबत्ता जिला कौंसिल में PTI को बरतरी हासिल है, जहां वो अपना चेयरमैन लाने की पोजीशन में है। दूसरी तरफ पोलिंग को 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका। और 17 साल बाद पाकिस्तान आने वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम के एजाज़ में पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इस्तकबालिया दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी इसमें शिरकत की। इस्लामाबाद में होने वाली बरतानवी हाई कमिश्नर की तकरीब में पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड ने शिरकत की, जिसमें सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। उनमें वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, वजीर खजाना इसहाक डार, खुर्रम दस्तगीर और शाहजैन बुगटी के अलावा सेनेटर फैसल जावेद, अली जैदी और जुल्फी बुखारी भी शामिल थे। उनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज, लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना और हेड कोच आकिब जावेद भी तकरीब का हिस्सा बने। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए सीरीज के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो बैन स्टोक्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मैच फीस देने का ऐलान किया।